Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Hare Krishna. Krishna. वो सभी सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस 43वें सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के 43वें सत्र में हैं। पिछले बार हम देख रहे थे कि शांति का फॉर्मूला, इस संसार में लोग शांत होना चाहते हैं,
सुखी होना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ॉर्मूला नहीं जानते। जैसे कोई हलवा खाना चाहता है, लेकिन हलवा बनाना नहीं जानता है, तो कैसे खा पाएगा क्या हलवा? नहीं। मतलब हलवा बनाना है तो सब कुछ है, लेकिन उसको बनाना ही नहीं आता तो हलवा नहीं खा पाएगा। इसी प्रकार से शांति स्थापित कैसे होती है, शांति का क्या फ़ॉर्मूला है, क्या ये अगर पता नहीं होगा तो शांति कैसे आएगा जीवन में? तो भगवद गीता का 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक में हम देख रहे थे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम हृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां ज्ञात्वा, ज्ञान जानना पड़ेगा। अज्ञान को दूर करने के लिए हम अगर प्रयास नहीं करेंगे, समय नहीं निकालेंगे, तो फिर हम समय तो दे ही रहे हैं संसार के लिए, इस देह के लिए, देह से संबंधित वस्तुओं के लिए हम समय दे रहे हैं। तो ये जानना कि भगवान सारे चीज जो बनी हुई है, ये भगवान के आनंद के लिए बनी हुई है। मुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों के मालिक वही है, त्रिभुवनों के मालिक वो है, सारे ब्रह्मांडों के मालिक वही है। बलि महाराज के प्रसंग में आता है कि बलि महाराज वामन भगवान को दान दे रहे थे, प्रसिद्ध कथा भागवत में आती है। तो ब्राह्मण के बटुक ब्राह्मण के रूप में वामन भगवान आए और उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि अरे, तुम राजा से मांग रहे हो, मांग भी रहो 3 पग भूमि, कुछ ज्यादा मांगो। अगर मैं इतना कम दूंगा तो लोग बोलेंगे मांगने वाला तो मूर्ख था, लेकिन देने वाले ने तो मूर्खता नहीं करनी चाहिए थी, देने वाले से कुछ ज्यादा देना चाहिए था। तो वामन भगवान कहते हैं उसको, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट होना चाहिए। हाँ। तेजो विप्रस्य वर्धते। हाँ। सदा संतुष्ट मनसा तेजो विप्रस्य वर्धते। संतुष्ट मन वाले व्यक्ति का तेज बढ़ते जाता है, लेकिन अशांति वाले लोगों का दुख बढ़ते जाता है। तो सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही मालिक है वास्तव में। और सुहृद सर्वभूताना, 3 पग जैसे मैं बोल रहा था कि उन्होंने 3 पग भूमि लिया, और 3 पग जब उन्होंने बढ़ाए तो भगवान ने पूरा नाप के दिखा दिया कि त्रिभुवनों को मैं 2 ही पग में नाप लेता हूँ। तो तीसरा पग रह गया तो वामन भगवान ने, बलि महाराज ने कहा कि वो मेरे सर के ऊपर आप रखिए। तो भगवान इस शरणागति को देख के बहुत प्रसन्न हुए, और वामन बलि बलि महाराज कहने लगे कि जो आपका था मैंने आपको अर्पण कर दिया। तो यही तो साक्षात, यही तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मानस देह गेह जो किछु मोर, हर पिलु तु आप दे नंद किशोर। जो कुछ मैं अपना मान रहा हूँ भगवान, मानस यानी मेरा मन मैं अपने मानता हूँ, देह, देह मतलब मेरा जो देह है, और गेह मतलब हमारा जो गांव है या फिर हमारा जो घर है, तो मेरा है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। तो बलि महाराज प्रसंग में भगवान प्रसन्न हुए और कहे कि मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ। तुमको सुतल में राज्य मिलेगा, वहां पे मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा, और अगला मनु जो आ रहा है उसमें तुम इंद्र बनोगे, और तुम्हारा राज्य मैं पूरा तुमको वापस कर दूंगा। इस प्रकार से 3 वरदान उनको दिए जाते हैं। भुक्ताम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतानां। तो सभी में एवर वेल विशर, मतलब हमेशा जिस जो किसी का बुरा नहीं सोचते। हाँ। पूजा सार का तूच देवा, मराठी में कहते हैं। भगवान के सामने जैसा भगवान ही है और कोई नहीं हो सकता। हालांकि भगवान की तुलना कमल से की जाती है, लेकिन भगवान जैसे भगवान ही है। इसीलिए क्योंकि वो भगवान जो कर सकते हैं वो सामान्य जन नहीं कर सकते।
हाँ। एको बहुनाम यो विदधाति कामान्। अनेक लोग अनेक-अनेक प्रकार की इच्छाएँ कर सकते हैं। हमारा अनुभव है कि जब परिवार चलाना होता है तो घर में अगर 3-4 बच्चे हैं और अलग-अलग डिमांड कर रहे हैं तो पिता के नाक में दम आ जाता है। उनकी इच्छाएँ, सुविधाएँ पूरी करते-करते। लेकिन भगवान क्या है? भगवान क्या है? ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है। तो यही चीज़ को हम जानते हुए अभी आगे के आज के सत्रों का आगे बढ़ाएँगे कि आज का सत्र में हम अ, छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो ध्यान योग भगवद गीता चैप्टर 6 अध्याय 6। तो इसमें छठे अध्याय में अलग-अलग श्लोक अलग-अलग कैटेगराइज़ किए गए हैं। छठे अध्याय का 1 से 9वाँ श्लोक अष्टांग योग के बारे में बताता है। इसमें 2 कैटेगराइज़ेशन है। एक कैटेगरी है या फिर एक भाग है जिसको आरूढ़ कहा जाता है, जो योग के शुरुआत में है। और दूसरा लेवल होता है थोड़ा ऊँचा का लेवल, उसको बोलते हैं योगारूढ़। योग में जो आरूढ़ हो गया है, मतलब थोड़ा एडवांस स्टेज है। भगवद गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक से 22वें श्लोक अष्टांग योग के स्टेजेस बताए गए हैं। फिर छठे अध्याय के 33वें श्लोक से 36वें श्लोक से मन को नियंत्रण करने की आवश्यकता बताई गई है। भगवद गीता के 37 से 45 श्लोक में जो योगी फेल हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? क्या होता है? उसके बारे में चर्चा की गई है। और 46 से 47 श्लोक में कैसे एक भक्त योगी वास्तव में सबसे बड़ा योगी है, इसके बारे में भगवान बताते हैं। आज हम अ, 1 से 9 श्लोक के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। तो 1 से 4 श्लोक में योगारूढ़ मतलब योग में जो बढ़ने का प्रयास कर रहा है, शुरुआत में है, उसके बारे में बताया गया है। तो विशेष करके भगवान जो है इसमें सन्यासी योगी और निष्काम कर्म योगी, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। और इसके बाद के जो 3 और 4 श्लोक है, वो निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं भगवान। क्यों बताते हैं? क्योंकि निष्काम कर्म योग में संन्यास और योग दोनों का मिलन है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग जो है, एक दृष्टि से देखा जाए अर्जुन के लिए, वो संन्यास और योग से बढ़कर है। तो संन्यास मतलब क्या है? जो संसार को छोड़ के जंगल में जाता है, इस संसार के विषयों को। और योगी कौन है? तो जो इंद्रिय विषयों में अपने मन को नहीं लगाता है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वो योगी है। और निष्काम कर्म योगी कौन है? तो निष्काम कर्म योगी जो फल को भगवान को अर्पण करता है, कर्तव्य करते हुए वो अनासक्त रहता है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की गई है, इसको थोड़ा रिविज़न के लिए डाला गया है। तो जब जीव इच्छा करता है, भगवान पूरी करते हैं, प्रकृति सुविधा प्रदान करती है। तो हम बलि महाराज के प्रसंग का ऑलरेडी चर्चा कर लिया कि कैसे भगवान जो है, एक शरणागत को कभी लॉस में नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो शरणागत होता है, ऐसा लग रहा था कि बलि महाराज सब कुछ खो दिए, लेकिन वो खोए कुछ भी नहीं। भगवान को देकर आजकल आज तक किसी का लॉस नहीं हुआ, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। भगवान के दे दिया और वो नुकसान हो गया। भगवान को देकर कोई नुकसान भी नहीं होता है। ये हमारा भ्रम होता है। इसीलिए वो बोलते हैं अनाश्रित कर्म फलम, उसके बारे में आएगा। तो सन्यासी के बारे में बताएँगे भगवान कि सन्यासी कौन है? जो अनासक्त होकर कार्य करता है और इंद्र तृप्ति में नहीं लगता, वो कौन है? वो वास्तव में सन्यासी है। हुँ। तो ये श्लोक यहाँ पर आ रहा है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। ठीक है, शुरुआत में वो भगवान श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निराग्नि न चाक्रिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, मतलब इम्पोर्टेंट गुण है वास्तव में कि अनाश्रित कर्म फलम। हम मुझे क्या मिलेगा इसमें लगे रहते हैं। इस चेतना से निकल नहीं पाते। लेकिन जो एक हाँ, निष्काम कर्म योगी होता है, वो कर्म का फल का आश्रय नहीं लेता है। हाँ, कार्यम कर्म करोति यह। हाँ, तो अनाश्रित कर्म फलम मतलब आश्रय नहीं लेता कर्म फल का, वो आश्रय भगवान का लेता है। समाश्रिता ये पद पल्लव कार्यम कर्म करोति यः। तो सन्यासी, ये सन्यासी है। वास्तव में पैंट शर्ट में है, कोई भी कपड़े पहने हैं हम, उससे मैटर नहीं है, हमारा चेतना क्या है। मंदिर में आ रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है कि ये सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा, ये सेवा करने से मुझे क्या होगा। तो ऐसा भावना रखते हुए भगवान को क्या होगा, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, इसको वास्तव में सन्यासी कहा गया। तो निष्काम कर्म योगी जो होता है, उसको मैं अभी जैसे बताया कि वो अष्टांग योगी से जो सन्यासी होता है, जो योगी होता है, उससे बढ़कर होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए फील्ड में कार्य करता है। हाँ, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और इसके लिए साथ साथ बोला गया है कि ये निष्काम कर्म योग का क्यों बढ़कर है, क्योंकि अष्टांग योग और ये जो योग है उसमें इंद्रियों का नियंत्रण करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब हम ऋषिकेश सेवनम, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रिय को लगाते हैं, जैसे आ, बाकी के लोग क्या होते हैं कि जैसे कांटा पैर में चला गया तो उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ से निकाल रहे हैं, लेकिन निकलेगा नहीं वो। लेकिन भक्त क्या करता है, कांटे से कांटा निकालता है। वैसे ही जैसे हमारा हमको जैसे पेट खराब हो जाता है, तो दूध के कारण पेट खराब हो जाता है, तो दूध का ही जो पदार्थ होता है दही, उससे पेट अच्छा होता है। वैसे ही भगवान इस संसार में भोगों की हमारी प्रवृत्ति है, इंद्रियों के विषय में लगने की प्रवृत्ति है। तो भक्ति में ये चांस है कि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। जैसे हम होटल में खाते हैं, प्रवृत्ति है खाने की, तो वहां ना खा के घर में ही कृष्ण प्रसाद अर्पण करके खाए, कृष्ण प्रसाद खाए, तो वो खाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। बाहर का इधर उधर चटर पटर खाने की इच्छा कम होने जाती है। तो ये उसका इलाज होता है। हाँ, इसीलिए निष्काम कर्म योग जो होता है वो, क्योंकि डायरेक्ट भगवान की सेवा में इंद्रिय लगती है, इसीलिए बढ़िया बढ़कर माना गया है। तो, तो कर्मों से संन्यास लेकर मतलब मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपना ड्यूटी नहीं करूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक चित्त शुद्ध नहीं है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्यते यावता मत मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। तब तक हमको निष्काम कर्म योग करते रहना पड़ेगा, जब तक हमारी स्वाभाविक दृढ़ श्रद्धा नहीं जागृत होती भगवान के प्रति। तब तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये जो निष्काम कर्म योग करता है, वो व्यक्ति के क्या इंद्रिय नियंत्रित हो जाते हैं और उसका मन भी नियंत्रण में हो जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहा है कि अष्टांग योग किस लिए है, तो अष्टांग योग का उद्देश्य है कि हमारा जो चंचल मन है उसको नियंत्रित किया जाए। ये चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़, ऐसा बोला है। तो इसीलिए अष्टांग योग, मैं पिछली बार भी कह रहा था कि अष्टांग योग जो हमारे सूक्ष्म प्राणों को नियंत्रित करता है, इसीलिए मन नियंत्रित हो जाता है। लेकिन ये जो पद्धति है वो डिफिकल्ट है, तो इसीलिए भगवान जो है कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण का कह रहे हैं कि व्यक्ति को तुरंत निष्काम कर्म योग छोड़ देना नहीं चाहिए, जो हृदय को शुद्ध करता है। हाँ, कब छोड़ना चाहिए, कब हम इतना ड्यूटी बाउंड नहीं रहेंगे,
जब हमारा स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति हो जाएगा, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये होगा तब हम अपनी ड्यूटी बाउंड नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन उस तब तक जब तक हमारा इतना स्वाभाविक प्रेम नहीं है, तो हमको क्या ड्यूटी के अनुसार चलना पड़ेगा। अ, इसीलिए बोला गया है कि त्याग से अच्छा है भगवान की सेवा। हाँ, त्याग में क्या हो जाता है कि फिर से इंद्रिय विषयों में लगने की संभावना रहती है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि सन्यासी कौन है, जो कर्म फल अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है वो। हमारा आश्रय भगवान का नहीं रहता है, हमारा कर्म के फल का आश्रय रहता है। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हमको अपना। तो ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है एक्चुअली देखा जाए तो, कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ तो मिलने के भाव से आते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हमने को सन्यासी या फिर निष्काम कर्म योगी या भक्त कहलाना है, तो इससे बाहर निकलना है। तो योगी कौन है? तो योगी वो है जिसका मन इंद्रियों में लगा नहीं रहता है। हाँ, तो सन्यासी कौन है? सन्यासी कौन नहीं है, तो त्याग कर देता है, सिर्फ वही सन्यासी नहीं है। हाँ, या फिर योगी कौन नहीं है तो कि थोड़े आंखें बंद कर दिया उसने तो योगी बन गया, ऐसा नहीं होता है। रामानुजाचार्य करते हैं कि जो कर्म योगी होता है, जो निष्काम कर्म योगी होता है, उसके पास में ज्ञान और कर्म दोनों होता है। लेकिन जो कर्म नहीं करता है वो ज्ञान थोड़ा प्राप्त करता है, लेकिन उसके पास में कुछ करता नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उसका कुछ। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वास्तव में परफेक्ट योगी है। परफेक्शन क्या है? जो हम कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं, जैसे हम भगवान के अंश है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदात ममे वांश जीव लोकी। भगवान के हम अंश है। तो जब जैसे एक मशीन का कोई पार्ट है, तो वो पार्ट जब मशीन से अलग हो जाता है तो मशीन को कोई, वो पार्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता था। किला है, किला नट है, वो नट मशीन में है तो उसका बहुत वैल्यू है। जब मशीन से अलग हो जाएगा वो, तो वो नट का कोई वैल्यू नहीं, इधर उधर पड़ेगा, उसको कोई 1 रुपए में भी नहीं लेगा वो नट। लेकिन वही जब मशीन में लग के काम करेगा तो वो बहुत वैल्यूएबल रहता है। वैसे ही हम जब भगवान की संतुष्टि के लिए काम करते हैं तो हम बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं। और जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और स्वयं का स्वार्थ प्रेरित जीवन जीते हैं, तो हम हमारी कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। तो कृष्ण भावना भावित कार्य जो करता है, उसको कोई स्वार्थ प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है। उसका जो सक्सेस का डेफिनेशन क्या रहता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, उसका सक्सेस का डेफिनेशन या फिर परिभाषा ये रहती है कि भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं। गुरु चैतन्य महाप्रभु इसीलिए क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी भविताम वा जगदीश कामये, ये बोलते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देई सदा, ऐसा बोलते हैं। तो ये जानना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस भगवान की सेवा करना, देखिए सारे भगवत धाम मतलब क्या है? भगवान की डायरेक्ट सेवा। भगवान क्या है? परम पुरुष है और हम सब उनकी जीवात्मा है, सेवक है। तो ये इस संसार में भी देखा गया है पद्धति। जैसे एक प्रिंसिपल होता है तो सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल ने जो नियम बनाए वो मानते हैं। प्रिंसिपल फैसिलिटीज क्रिएट करता है स्कूल में। जो एक कंपनी होता है उसका सीईओ रहता है, तो कंपनी के लोग अच्छा काम करते हैं तो सीईओ बोनस वगैरह देता है, प्रमोशन देता है। तो इसी प्रकार से एक देश के जो नागरिक रहते हैं तो नियम को मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर फिर बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं जिसमें लोगों का कल्याण हो।
अगर लोगों ने टैक्स वैक्स सब टाइम पे भरा तो इसलिए वो भी तो इस प्रकार से ये है। इसी प्रकार ये कॉस्मिक गवर्नमेंट है, पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट, ब्रह्मांड का गवर्नमेंट, और उसके मालिक है भगवान। तो ये हम सब लोग जब भगवान की सेवा, उनके हम अंश है तो उनमें लगते हैं, तो फिर हमारे जीवन में जो कमी है, सुख की कमी है और नरिशमेंट या फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं, पोषण की जो कमी है वो कमी दूर हो जाती है। तो भगवान को भक्त वत्सल बोला गया है। हम भक्त पराधीन हो, भगवान बोलते हैं मैं भक्त के पराधीन हूँ। और वो हमेशा क्या करते हैं, परित्राणाय साधुना, साधु का रक्षण करते हैं हमेशा। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, जैसे द्रौपदी ने प्रार्थना की, हे गोविंद, हे द्वारका वासिन, हे मथुरा वासिन, ऐसा बोला तो भगवान वहां पे प्रकट हो गए। तो प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन, इसे बोला गया है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हाँ, तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सन्यासी और योगी वास्तव में एक ही है, एक ही चीज है, एक दृष्टि से। कि सन्यासी जंगल में जाता है और योगी जो होता है सब कुछ छोड़ के, और योगी भी अपने इंद्रिय को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक ही है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि यह संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। लेकिन जिसने अपनी इच्छा को नहीं छोड़ा है वो योगी नहीं बन सकता है कभी। मतलब भौतिक इच्छा है इस संसार में, स्त्री पुरुष का आकर्षण में, जो अवैध स्त्री पुरुष आकर्षण में जो लगे हुए हैं, तो वो अगले जन्म में बोलते हैं कुत्ते बनते हैं, ऐसा वर्णन किया जाता है। जो मांसाहार खाने में लगे हुए हैं, गलत सीधे सीधे खाते रहते हैं, वो सुअर बनते हैं। और जो पुण्य कार्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। और जो भगवान की सेवा में करते हैं वो का भगवत धाम में जाते हैं, भगवान के साथ में आनंद में रहते हैं। तो इसलिए अनासक्ति महत्वपूर्ण है। और अ, वास्तव में संन्यास क्या है और भक्ति योग क्या है, कि हम ये जाने कि हम भगवान के अंश है और हम स्वतंत्र होके सुखी नहीं हो सकते। हम तटस्थ शक्ति है। तो जब वो माया में पड़ जाता है तो उसको, वो जीवात्मा को बद्ध जीव कहते हैं। और जब वो सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसका अपना स्वभाव जागृत होने लगता है। तो मेन चीज ये है कि जो जानता नहीं अपने इस संबंध को भगवान के बारे में, तो वो स्वार्थी जीवन जीता है। और फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ऐसे चक्कर में चलता रहता है। इसीलिए जब वो इंद्र तृप्ति वो रोक देता है और उसके स्थिति के अनुसार कार्य करता है, तो फिर क्या होता है, वो भगवत साक्षात्कार कर सकता है। और विशेष करके योगी कैसे कार्य करते हैं, अपने इंद्रिय को नियंत्रित करते हैं। लेकिन भक्त क्या कैसे करते हैं, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए भगवान की सेवा करना, श्री विग्रह का दर्शन करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, ये पद्धति जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकल सरल पद्धति है। ये योगा लैडर है, सीढ़ी बोलते हैं इसको। तो एक तो होता है पशु की चेतना। पशु की चेतना में लोग थोड़ा खाओ पियो सो जाओ, यही नहीं चलते रहता है। वो जो फिर पशु तो है ही, लेकिन मनुष्य लोग भी अगर इसी में लगे हुए हैं, खाओ सो इसमें जीवन करो, इतना ही जीवन में बन रहा है, तो उनको फिर पशु कहा जाता है। हाँ। और उसके बाद में एक लेवल होता है, उसको बोलते हैं कर्मकांडी लोग होते हैं। वो सेवा पूजा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है इंद्र तृप्ति, विषय वस्तु कैसे मुझे मिले। तो वो भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उससे बढ़कर एक स्टेज होता है निष्काम कर्म योग। तो वो अपने फल को भगवान को अर्पण कर देता है।
तो ऐसे लोग क्या होते हैं स्वर्ग लोक में जाते हैं, वो फल को आसक्त नहीं रहते। उसके बाद में जब वो निष्काम कर्म करते-करते उसके जीवन में ज्ञान आ जाता है, तो फिर वो उसको अपने फल को अर्पण करता है और वो थोड़ा तर्क तर्क लगाता है, भगवान ऐसे होंगे, वैसे होंगे, तो ब्रह्मन साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञान योगी है वो। तो उससे बढ़कर स्टेज होता है ध्यान योग या अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर पाता है, जो इसमें स्थित हो गया है अच्छे से। उसको योगारूढ़ अवस्था बोलते हैं। और फिर भक्ति योग जो है, वो टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी से इसको बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन भक्ति एक लिफ्ट के जैसा है। भक्ति के लिफ्ट में हर बिल्डिंग चढ़ के जाना नहीं होता है। लिफ्ट में डायरेक्ट हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सकामता को छोड़ना पड़ेगा। ये चाहिए, वो चाहिए, ये डिमांड, वो डिमांड। निष्कामता में आना पड़ेगा, भगवान की सेवा भाव को जागृत करना होगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सन्यास मतलब कि रिजल्ट के प्रति अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, कोई व्यक्ति ज्ञानी है कैसे समझेगा कि वो इंद्र तृप्ति में इंटरेस्ट नहीं लेता है। और योग का अर्थ है, विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर कहता है कि जिसका मन आकर्षित नहीं होता है इंद्रिय विषयों के प्रति, या फिर बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि आंतरिक उसका चित्त विषयों में नहीं है, वो योगी है। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो ज्ञान का और योग का लक्षण दोनों उसमें प्रकट हो जाता है, कि उसको फलाकांक्षी नहीं रहता है। आरुरुक्षुर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्तदस्यैव कर्म कारणमुच्यते। यहाँ पे बोला गया है कि जो व्यक्ति योग में स्थित होना चाहता है, तो उसके लिए योग कारण मतलब उसको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। और जो इसमें योगारूढ़ योगारूढ़ मतलब एक बार श्रवण कीर्तन में हमारा इंटरेस्ट आ गया, भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण आ गया, बड़े बड़े संतों का जैसे था, तो उनको योगारूढ़ कहा जाता है। फिर उस समय उसको निष्काम कर्म योग करते रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो केवल भगवान के लिए कार्य करेगा, जो भी करेगा वो उसमें भगवान प्रसन्न रहेंगे। लेकिन हमारा वो स्थिति ना होने के कारण अभी हमको अपनी ड्यूटी बाउंड होके उस ड्यूटी को भगवान को अर्पित करना है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो यहाँ पे बोला गया है कि व्यक्ति जो है में आगे बढ़ा है, योग में आगे बढ़ा है, कैसा समझेंगे कि जो भौतिक इच्छाओं को सारे को त्याग दिया है और इंद्रिय तृप्ति अ, में लगता नहीं है, ना कि फल की आकांक्षा करता है। तो बलदेव भूषण कहते हैं कि जब व्यक्ति को विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और वो कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता है, सब इच्छाओं को छोड़ दिया है, उस भौतिक इच्छाओं को जिसने छोड़ दिया है, तो उस व्यक्ति को वास्तव में योगारूढ़ कहा जाता है। इसीलिए आरुरुक्षु और योगारूढ़ स्टेज है। आरुरुक्ष का मतलब जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और योगारूढ़ मतलब कि धारणा, ध्यान, समाधि, इसको योगारूढ़ स्टेज कहा जाता है। ये अष्टांग योग के 8 स्टेजेस है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, त्यार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम में अलग-अलग चीजें हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले सत्रों में। अहिंसा, सत्यास्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नियम है, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये 2 लेवल से मैं चर्चा की कर रहे थे, योगारूढ़, योगारूढ़। तो जब व्यक्ति प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनाओं में लगा है, उसके लक्षण क्या है कि वो खुद में प्रसन्न रहता है और इंद्र तृप्ति में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो
जब कुछ लोग योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो भगवान की सेवा नहीं होते तो उनको उच्च स्वाद नहीं मिलता है, इसीलिए फिर से वो फिर गलत यू टर्न लेके फिर संसार की सेवा में लग जाते हैं। और फिर या फिर वो कुछ तो समाज का कार्य करेंगे, ये करेंगे, तो पुण्य कार्य में लग जाते हैं। लेकिन भक्ति में तक हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की तक हम उस उच्च स्वाद का अनुभव नहीं करते हैं। तो इसलिए जब तक ये भक्ति का साक्षात्कार नहीं होता, वो हम तब तक जबरदस्ती अपने इच्छाओं को दबाते रहते हैं। लेकिन जब भक्ति साक्षात्कार होता है, तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं भक्ति में। तो इसीलिए योगारूढ़ स्टेज के बारे में भगवान बोल रहे हैं, छठे, पांचवें, छठे, सातवें, नौवें श्लोक है, 7 से 9वें श्लोक है। तो उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। तो उद्धार करने के लिए बोल रहे हैं। उद्धरेत, आत्मा का 3 मीनिंग होता है। शरीर को भी कभी-कभी आत्मा बोला जाता है, मन को भी आत्मा बोला जाता है और आत्मा को भी आत्मा बोला जाता है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे आत्मा का शब्द को बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं। कभी-कभी उसका मन आत्मा से है, आत्मा का अर्थ मतलब आत्मा है, कभी-कभी आत्मा का अर्थ मन भी है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उद्धार करो आत्मा का, आत्मा के द्वारा मतलब मन के द्वारा। मन को बनने दो ना, आत्मानम अवसादयेत्, क्योंकि मन ही हमारा बंधु है और मन ही हमारा शत्रु है। इसीलिए मन को ट्रेन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योग का मेन सेंटर पॉइंट है। और इसको डाइवर्ट करने का काम इंद्रिय द्वारा होता है, या फिर मन जो है इंद्रिय को लगाता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके द्वारा हम माया में पड़ते हैं। हाँ, जैसे स्पर्श करना है, जीवा से खाना है, नाक सूंघना है, ये है। तो 5 पशु का उदाहरण दिया जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बोधन यक्षे बंधाय विषयो संगो मुक्तये विषय मनः। जैसे मछली है, जीवा के टेस्ट के चक्कर में वो आकड़े जाल में फंस जाती है। हाथी है, वो इंद्रिय भोग के इसमें हथीने के तरफ आकर्षित हो जाता है, या स्पर्श का सुख चाहता है वो, तो वो हथीने के इसमें अटक जाता है, उसको पकड़ा जाता है। या फिर जो तितली है, या फिर वो रात टेढ़ा रहता है, वो सूर्य प्रकाश प्रकाश आग की तरफ आकर्षित होकर आग में झुलस जाता है, उसको आंखों के द्वारा वो फंस जाता है। वो मक्खी, मधुमक्खी है, वो सुगंध से उसमें फूल में घुस जाती है। फिर हिरन है, वो आवाज से आकर्षित होकर इधर उधर दौड़ते रहता है, नाक के द्वारा, और आवाज, नाक के द्वारा वो सुगंध को ढूंढते रहता है। तो इस प्रकार से वो फंस जाता है विषयों में। लेकिन यही विषय इंद्रिय जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम भक्त योगी जो है बच जाता है। तो ये अनकंट्रोल्ड माइंड है। अनकंट्रोल्ड माइंड जब होता है, तो ये सारे लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। डेंजरस डिसीज, ये वो सब, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मर्डर, लिकर, टेकिंग टीवीज उसमें होता है, अगर अनकंट्रोल माइंड होता है तो माइंड मैकेनिज्म का माइंड क्या क्या है। तो माइंड जो है, इसको इनपुट मिलता है ये 5 इंद्रियों द्वारा। तो माइंड स्टोर हाउस है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग का। तो रथ से उसकी तुलना की गई है। इंद्रिय है, मन लगाम है, और इंटेलिजेंस ये चलाने वाला है, और आत्मा सवारी है। जो चलाने वाला इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं होगा, तो मन जो रूपी जो लगाम है कंट्रोल में नहीं आएगा। वैसे ही अपने को शास्त्र अध्ययन द्वारा अपने बुद्धि को थोड़ा तेज करना है, श्रवण करना है, तो फिर मन लगाम में आएगा, फिर इंद्रिय भी लगाम में आएगी। सो रामानुजाचार्य ने कुछ बोला है कि तो इंद्र तृप्ति की जो आशा है, वह ऐसे इंद्र तो विषय को छोड़ के नहीं जाती है। वो लालसा बनी रहती है इंद्रिय विषय के लिए, वह छोड़ दिया। इसीलिए भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान से कनेक्शन जोड़ना चाहिए। जो हायर टेस्ट हमको मिलेगा, तब जाके वो जाएगा। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मा आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तो आत्मा जो मन है, हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है। तो इसके लिए अपने को देखना चाहिए कि अगर ट्रेन हुआ है माइंड हमारा, तो हमारा मित्र है। ट्रेन नहीं हुआ है तो हमारा शत्रु है। तो ज्यादातर हमारा माइंड ट्रेन नहीं रहता है। जब तक गीता भागवत का सुनेंगे नहीं, जो आवश्यकता क्या है,
हमारा ट्रेन्ड माइंड रहता है, तो ये हमारा चेतना है, जो संसार में फँसे हुए उससे बाहर निकल जाएँगे। इसीलिए माइंड को ट्रेन करना बहुत आवश्यक है। तो बेस्ट वे क्या है उसको ट्रेन करना? कृष्ण भावना में लगाना। तो यही है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। और मन को कंट्रोल करने से फिर हम भगवान से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो भगवान की क्या इच्छा है हमको समझ में आता है। हुँ। तो योगारूढ़ स्थित है, जितात्मना है, तो वो सब कुछ सहन कर सकता है जिसका मन कंट्रोल में है, तो मान, अपमान, सुख-दुःख, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कृतस्तु विजितेन्द्रिययुक्त इच्छित प्रयोग योगी समलोष्टास्म कांचन। फिर उसको सोना हो या पत्थर हो एक जैसे दिखता है, उसको दूसरे की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ, तो तो ये ज्ञान विज्ञान है, गुरु से सुनना। सुहृन् मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो वो द्वेष नहीं रखता किसी से, सबके प्रति समभाव रखता है। तो ये सेल्फ रियलाइज़ लोग के लक्षण है। तो ये सारे लक्षण है, कौन-कौन किसके प्रति वो समभाव रखता है, इतने सारे लोग हैं जिसके प्रति समभाव रखता है।